अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम छठी जमात की उर्दू से हमारा जो आज का मौजू है वो सेहत और सफाई। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग़ज़ा है। हमारी सेहत का अंसार ग़ज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है, लिहाजा ग़ज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशो नमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ़ खितों में मुख्तलिफ़ ग़ज़ाई अजनास की पैदावार की सबील रखी है। मकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़ज़ाई अशिया, मौसमी फल और सब्ज़ियाँ वगैरह सेहतमंद इंसान की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती है। अच्छी ग़ज़ा वही है जो हल्की, सादा, क़ुव्वत बख्श और ताज़ा हो। ग़ज़ा के इंतखाब में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशो नमा के लिए ज़रूरी अज़ा मसलन प्रोटीन, हयातीन, नशास्ता, शक्कर, चकनाई और नमक वगैरह इसमें मौजूद हों। खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। वक़्त बे वक़्त खाते रहना हाजमे को कमज़ोर करता है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़े बदन बनता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़ज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। बेहतरीन असूल ये है कि खाने से उस वक़्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा सेहत और सफाई के लिए जैसा हवा और पानी ज़रूरी है। ताज़ा हवा होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए हवा, आलूदगी से पाक होनी चाहिए हवा। ताज़ा हवा हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसी तरह साफ़ पानी होना चाहिए, ताज़ा पानी होना चाहिए। पानी जो है, पानी अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है। हमारा बदन का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में मौजूद होता है। इसमें पानी खुराक को अच्छी तरह जो है हज़म करने में मदद करता है, हमारी ग़ज़ा को हज़म करने में बड़ी मदद देता है। ये साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उबला हुआ पानी पीना चाहिए क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे जरासीम जो होते हैं ये मर जाते हैं उबालने से। तो इस तरह हमारी सेहत जो है ये बीमारियों से महफूज रहती है। अब हवा और पानी के बाद जो तीसरी चीज़ आती है जो सेहत के लिए ज़रूरी और लाजमी है वो है ग़ज़ा जो हम खाते हैं। हमारी जो सेहत है इसका दारोमदार ग़ज़ा पे है और हमारी सेहत का ज़्यादातर दारोमदार जो है जो ग़ज़ा हम इसका खाते हैं इसका दुरुस्त इंतखाब, इसकी दुरुस्त चुनना, ग़ज़ा को जो ग़ज़ा हम खाते हैं इसका इंतखाब सही होना चाहिए। और कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में बसने वाले लोग जो हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ जो हम ग़ज़ाई अजनास चीज़ें जो खाते हैं उनकी एक पैदावार अल्लाह तबारक ताला ने वहाँ रखी है। हर इलाके में तरह तरह की अलग वहाँ के जो मौसम होता है, वहाँ की ज़मीन जो होती है, उसी हिसाब ने कुदरत ने वहाँ के फल फूल या सब्ज़ियाँ या जिस तरह अनाज वगैरह उसी तरह अल्लाह ताला ने तरतीब दी हैं जो मकामी पैदावार से हासिल होने वाली जो ग़ज़ाई अशिया होती हैं। यानी उसमें कोई जैसे हम चावल खाते हैं, गंदम खाते हैं या मक्की का आटा खाते हैं या कुछ चीज़ हम खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं तो ये मौसमी एतबार से और मौसमी फल सब्जियाँ वगैरह ये सेहतमंद इंसान के लिए तवानाई बरकरार रखने के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ये जो इलाकाई अजनास हैं, यानी जो इलाकाई ग़ज़ाई अजनास हैं जो रहता है वहाँ अल्लाह तबारक ताला ने ग़ज़ाई अजनास का बंदोबस्त किया होता है। अच्छी ग़ज़ा वो है जो हल्की हो, सादा हो और क़ुव्वत बख्श और ताज़ा हो। ताज़ा ग़ज़ा जो है ये हमारी सेहत को तवाना रखती है, हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाती है, उससे महफूज रखती है। सादा ग़ज़ा भी इसी तरह और क्या कहते हैं हल्की ग़ज़ा। तो इस बात ग़ज़ा जब हम ग़ज़ा का इंतखाब करते हैं या हम ग़ज़ा खाते हैं तो इसके जो अज्जा होते हैं ग़ज़ा में, ग़ज़ा ज़रूरी अज्जा जैसे मसलन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या हयातीन है, नशास्ता है, शक्कर है, चिकनाई, नमक वगैरह, विटामिन वगैरह जो इसमें मौजूद होती हैं। तो ये क्योंकि इंसानी जिस्म में इन चीज़ों की ख़ास मकदार की ज़रूरत होती है तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। और खाना जो है इसके औकात, इसके वक़्त मुकर्रर होने चाहिए। जैसे हम सुबह चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद फिर 4 बजे चाय पीते हैं, शाम का फिर खाना खाते हैं। तो एक हमारा टाइम टेबल होता है खाने का। और हम हर वक्त बेवक्ता खाना शुरू कर दें, इसका कोई टाइम टेबल ना रखें तो इससे क्या होता है, तो ये इससे हमारा जो निज़ाम हाजमा होता है ये कमज़ोर हो जाता है और
اس طرح جسم میں طرح طرح کی بیماریاں لگنے کا خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے۔ اچھی غذا جو ہے، جو اچھی طرح سے ہضم کی ہوئی غذا جو ہمارے ہضم میں ہوتی ہے، یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ بن جاتی ہے، اور اس سے تغذیے سے ہمیں توانائی جسم کو حاصل ہوتی ہے، اور ہمارا جسم جو ہے تندرست رہتا ہے، اور ہم کام کاج کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت سے زیادہ جو غذائیت ہے، جیسے مثلا پروٹین، حیاتین یا نشاستہ یا وٹامن یا کچھ اور چیزیں، یہ اگر کسی چیز کی مقدار زیادہ لیں ہم، تو مقدار سے زیادہ بھی اگر ہم کھائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے، اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں لگنے کے خطرات رہتے ہیں۔ زیادہ کھانا بھی ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے فائدے کے بجائے الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بہترین اصول یہ ہے کہ ابھی پیٹ میں کچھ تھوڑی سی بھوک باقی ہو، اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھانے سے کھینچ لینے چاہیے، تاکہ ابھی جسم ہمارا پیٹ اگر کھانا مانگتا ہے کچھ، تو اسی وقت انسان چھوڑ دینا چاہیے۔ تھوڑی بھوک ہو تو انسان اپنا ہاتھ جو ہے کھانے سے کھینچ لینا چاہیے، تو یہ ہمارے صحت کے لیے مفید ہے۔ اس طرح ہم طرح طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھی غذا کا انتخاب، جیسے جتنی صاف ہوا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، جتنا صاف پانی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی اچھی غذا بھی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔